तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ आज अपनी छत पर और देखता हूँ दोस्तों मेरे यहाँ पे बैंगनी जो है बिल्कुल मैच्योर हो चुके हैं, व्हाइट बैंगनी। और देख सकते हैं दोस्तों ये बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। तो ये दोस्तों बहुत बेशरम पेड़ होते हैं। ये मेरी छत पे इतनी ज्यादा फ्रूटिंग कर रहे हैं, इतनी ज्यादा फ्रूटिंग कर रहे हैं। ये हफ्ते में ज्यादा से ज्यादा एक बार खा सकते हैं। ये तीसरे दिन तैयार हो जाती है, तो ये लगी रहती है। तो मेरे को एक दूसरे को फिर देनी पड़ती है, पूछना पड़ता है भाई तुझे चाहिए तुझे चाहिए। कोई बोल देता है, कोई बोल देता है ना। तो जो हाँ बोल देता है दोस्तों मैं उसके लिए हार्वेस्ट कर लेता हूँ। बट आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी ज्यादा क्वांटिटी में इसने फ्रूटिंग कर रखी है। तो मैं इनको हार्वेस्ट करूंगा और फिर देता हूँ किसी दोस्त को। तो सबसे पहले तो मैं इनको हार्वेस्ट कर लेता हूँ। और दोस्तों मैंने 15 बाई 15 के ग्रो बैग में इनको लगाया हुआ है। ये बैंगन है और देख सकते हैं दोस्तों बैंगन क्या बोलूं दरख्त हो रहा है पूरा। फट्टे चिरवा लो चाहे आप इसके। और बहुत ज्यादा तो अब मैं इनको उखाड़ के फेंकूंगा क्योंकि मैं इनसे बिल्कुल मेरा मन भर चुका है दोस्तों। इन्हें देखते देखते 1 साल के हो चुके हैं, तो साल भर से फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं। तो मैं अब कुछ और लगाऊंगा इनमें। और बाकी और भी है मेरे पास बैंगन है, जो बैंगन होते हैं वही है। अब दोस्तों मैं इनकी आपको जर्नी बता देता हूँ। तो मेरे पास एक रुड़की शहर है, तो मैं वहाँ पे गया था। तो वहाँ पे पौधे बिक रहे थे और वो जुट्टी बना के रखते हैं, जैसे 10 पौधों की, ज्यादा करके 10 रुपए के और 10 पौधों की बना के रखते हैं। तो वहाँ से मैं टमाटर की लेके आता और बैंगन थे तो उन्होंने नीले बैंगन बोल के दिए थे। अब ये बैंगनी व्हाइट हो गई है। तो जैसे भी है खैर हो तो गई, लेकिन अच्छी वैरायटी थी। तो दोस्तों ये 10 रुपए के बैंगन के दिए थे और 10 रुपए के दिए थे उन्होंने मुझे टमाटर के। तो मैं 2 पौधे एक्सपेरिमेंट के लिए लेकर आता ताकि मैं देख सकूं कि इनके जो पौधे होते हैं वो किस तरह के होते हैं। तो मैं जब से मुझे पता लगा दोस्तों वहाँ पे पौधे मिलते हैं और अच्छी वैरायटी के, मुझे लगा कि अच्छी वैरायटी तो है ये। तो मैं कभी जर्मिनेट नहीं किए पौधे, मैं सीड्स लाना ही भूल गया। जब भी मुझे पौधे चाहिए होते हैं मैं उनके पास से लेकर आ जाता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा, अगर आपके पास भी इस तरह से कोई पौधे बेचता है तो आप भी ले सकते हैं। इनको भी अपना प्रॉफिट चाहिए होता है, तो अच्छे ही रखते हैं, ग्राहक बनाने होते हैं दोस्तों। तो मैं तो लेकर आ जाता हूँ। अब अगर आपके पास है तो ले सकते हैं। बाकी अगर आपके पास कोई नहीं बेचता है तो फिर आपको जर्मिनेट करने पड़ते हैं सीड्स को। वो आप सीडलिंग ट्रे में बना सकते हैं पौधे। जैसे ही 10 से 20 दिन के अंदर वो पौधे बन जाते हैं, फिर आपको उसको लगाना पड़ता है। मैंने 15 बाई 15 के ग्रो बैग में लगाया है और आपको भी सजेस्ट करूंगा दोस्तों आप भी 15 बाई 15 के ग्रो बैग में लगाए, क्योंकि जो बैंगन का पौधा है वो बहुत ज्यादा रूट होती है उसकी। तो 12 बाई 12 में वो सर्वाइव नहीं कर पाता, फिर से आपको चेंज करना पड़ेगा। और अगर नहीं चेंज करोगे तो रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। तो आप 15 बाई 15 के ग्रो बैग में लगाए। और उसके बाद जैसे फ्लावरिंग आनी स्टार्ट हो जाती है दोस्तों, फिर आपको उसमें खाद डालना पड़ता है। और सबसे पहले तो उसमें पानी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अगर पानी आप ज्यादा डालोगे तो फिर आपके जो फूल से वो ड्रॉप होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो पानी का आप किस तरह से पता करें, पानी को आप 1 इंच गमले में मिट्टी खोद के देखिए। अगर आपको दिख रहा है कि गीला है तो पानी ना डाले, और सूखा दिखाई दे रहा है तो फिर आप पानी डाल दें। वैसे भी इसमें पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, आपको रोज पानी डालना पड़ता है गर्मियों के दिनों में तो, और ठंड में आपको दूसरा तीसरे दिन भी डाल सकते। तो ये बहुत ज्यादा पानी मांगता है दोस्तों। इसकी यही मैंने जो सीखा है इन पेड़ों से, तो ये इसको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पानी चाहिए होता है। गर्मियों में तो इसको सुबह भी चाहिए होता है और शाम में भी चाहिए होता है, जब ये अच्छी फ्रूटिंग करता है। अदरवाइज ये अच्छी फ्रूटिंग नहीं, अगर आपने इसमें पानी का ख्याल ना रखा तो दोस्तों इसका जो फ्रूट है वो वहीं पे ही रुक जाता है। पानी डालोगे फिर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ये मैंने इस बैंगन के पौधे में खासियत देखी है। तो दोस्तों जैसे आप फिर फ्लावरिंग फलों में कन्वर्ट हो जाती है, फिर आपको इसमें खाद देनी होती है। 500 ग्राम वर्मी कंपोस्ट, 100 ग्राम बोन मील, 100 ग्राम नीम खली। तो दोस्तों ये इस तरह का खाद का मिश्रण बना के आप इसमें दे सकते हैं। और दोस्तों आपको इस तरह से फ्रूटिंग नहीं कट करनी जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को तो ये पेड़ यहाँ से हटाने, अब मेरे को इसका लालच नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैं झटके मार मार के तोड़ रहा हूँ इसको। तो आप बहुत प्यार से तोड़े, कटर ले ले या फिर कैंची ले ले, उससे काट ले, आप बहुत अच्छी कटिंग होती है। बट ये आप इस तरह से ना करें तो बेटर है, क्योंकि ये तो उखाड़ने वाली बात हो गई। अब देखो कैसे कैसे मैं झटके मार रहा हूँ, ये पूरी स्टेम ही निकल के आ जाएगी मेरे हाथ में ना। और अगर आपने नए पौधे लगाए हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 15 दिन में आप एक बार नीम ऑयल का स्प्रे जरूर करें, क्योंकि इससे जो इल्ली वगैरह है और बहुत सी बीमारी है तो वो नहीं आ पाती। और जो नीम ऑयल होता है ये ऑर्गेनिक में भी आता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और काफी अच्छी आपकी पेड़ की हेल्थ रहती है। आप इसको नॉर्मल भी मार सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। और दोस्तों अगर नीले बैंगन आपको ज्यादा ही पसंद है तो फिर इसमें एक वैरायटी आती है। आपके पास अगर पौधे नहीं मिल पाते आपके शहर में, तो आप बीज से जर्मिनेट करना चाहते हैं, तो आपको मैं एक वैरायटी बताता हूँ जो VN 312 और या 313, इन दोनों वैरायटी में से आप एक लगा सकते हैं। बहुत अच्छी वैरायटी होती है और लंबे बैंगन होते हैं दोस्तों। इसके बैंगनी भी नहीं होती जिस तरह से ये, बस गोल में ही होते हैं और थोड़े लंबे आकार का ले लेते हैं, लेकिन दोस्तों बहुत ज्यादा फ्रूटिंग करती है और खाने में भी काफी अच्छे लगते हैं। तो आप उस वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। दोस्तों ये जो VN 312 वैरायटी, ये काफी न्यूट्रिशन वाली मिट्टी को पसंद करता है। या तो फिर आप खेत में लगा ले, अगर खेत नहीं है तो छत पे लगाना चाहते हैं तो इसको दोस्तों बहुत अच्छी न्यूट्रिशन वाली मिट्टी भरपूर चाहिए होती है पोषक तत्वों से। तो दोस्तों इसके लिए आप मिट्टी जो बनाएंगे वो बनाए 50% नॉर्मल मिट्टी, 30% वर्मी कंपोस्ट और 20% कोकोपीट।
मिट्टी, ये मिट्टी बहुत अच्छी बन जाती है इसके लिए। फिर जैसे ही आपके जो फ्लावर है फ्रूटिंग में कन्वर्ट होती है, फिर आपको इसमें खाद बहुत अच्छे से देना है। बस जब एक बार खाद दे दो और फिर उसके लगभग 2-3 महीने बाद जैसे आप डालते हैं तो आप दे सकते हैं दोस्तों बार बार, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, क्योंकि फ्रूटिंग तो तीसरे चौथे दिन करता है। अब उसके बाद आपको जैसे ही फ्रूटिंग चाहिए होती है उसके हिसाब से आप इसमें खाद डालें, बहुत अच्छा रहता है। उसमें खाद क्वांटिटी रहती है 500 ग्राम वर्मी कंपोस्ट और 100 ग्राम नीम खली, 100 ग्राम बोन मील। ये इस तरह से इसका न्यूट्रिशन देना पड़ता है और बहुत अच्छी फ्रूटिंग करता है। तो मैंने इस पे नीम ऑयल का स्प्रे किया हुआ था, तो मैंने यहाँ पे ये जो ड्रम रखा हुआ था इसमें पानी था, साफ पानी था, तो मैंने इसको यहाँ पे धो लिया और मैं देता हूँ अब घर जाके घर वालों को सरप्राइज। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ करिए शेयर, और हम पेड़ पौधों से जुड़ी टिप्स देते रहते हैं। जिस भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन